नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किस तरह 6 मुस्लिम नौजवानों ने एक लड़की से छेड़खानी करने के इल्ज़ाम में 2 दलित नौजवानों के साथ जुल्म ज़्यादती की थी। यहाँ तक कि उन पर इल्ज़ाम लगा था कि उसको गलाजत खिलाने की कोशिशें हुई। अजमत, आरिफ, शाहिद, अब जो है उनके एक तो इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, अब उनके घरों को भी बुलडोज कर दिया गया है और ये बुलडोज किए जाने की कुछ वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कल जो मामला पेश आया वो भी सीधी में, वो भी आप लोगों के सामने, और अभी तक उस पर सियासत चल रही है। पैर धो करके पानी भी पी लिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आदिवासी कौम खुश नहीं है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के सीएम ने उस मुतासिरा शख्स की बीवी से गुफ्तगू करने की कोशिश की फ़ोन में, तो वो वीडियो भी वायरल हुई और इस वीडियो में आखिर में वो यकीन दहानी दिलाते रहे कि घर बार वगैरह ठीक किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी बीवी ने साफ कहा कि हमें पैसों का लालच नहीं है, आप बराए मेहरबानी हमारे शोहर को वापस भेज दें। अब उनके शोहर को लेकर के, जिस पर पेशाब किया गया था, उसको लेकर के क्या कुछ सियासत आज अपनाई गई, किस तरह उसके पैर धोए गए और अलग अलग प्रोग्राम में ले जाकर के तमाशा खड़ा किया गया। और बीवी का इस जवाब ने जो है और भी मुख्तलिफ किस्म के तबसरे करने पर लोगों को मजबूर किया कि आखिर पैसों का लालच नहीं है, शोहर को वापस भेज दे, ये क्यों कहा। जाहिर सी बात है कि जो है सियासत में जब कोई चला जाता है और सियासत किसी शख्स को लेकर की जाती है तो कब उसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता। शायद इसी डर की वजह से उनकी बीवी ने कहा हो कि हमें पैसों की इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप शोहर को वापस भेज दें। कहते हुए इस वीडियो को जो है इस वक्त शेयर करने की कोशिश हुई है। आप इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुने, शायद आवाज़ छोटी है, फिर मैं लौटता हूँ। हेलो, अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज जाए। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनने वाला है और वो कुछ और भी मैं काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आना हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच नहीं आना। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। नाज़रीन गिरामी, अपोजिशन भी जो है इस वक्त मध्य प्रदेश में पेश आए उस मामले को लेकर के अलग अलग तरह के बयान जारी कर रही है। देखिए कि कांग्रेस की तर्जुमान ने जो है इस सिलसिले में क्या कहा है। उन्होंने आज उस आदिवासी व्यक्ति को बुलाया घर पे, उसके बाकायदा पैर तक किए हैं, इस तरीके से देखते आप। मुझे लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पहले ये बताना है कि 30,400 आदिवासियों के खिलाफ ऐसे मामले उनकी नाक के नीचे उनके शासनकाल में हुए हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ा है। आप ये पाखंड मत कीजिए। उस व्यक्ति के साथ ये कांड आज से 3 महीने पहले हुआ था। बीजेपी के नेता ने किया था, उसको ढकने, उसको छुपाने का काम आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने मिलकर किया। आप उन 30,400 लोगों के भी पैर धोकर पीजिएगा या नहीं पीजिएगा, इस बारे में बताइए। ये जो पाखंड और ढोंग है, ये सिर्फ आपकी असली जो दिशा है वो दिखाता है। सिर्फ वोट से मतलब है, इनको आदिवासियों के साथ हो रहे मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाज़रीन गिरामी, कल से बिजनौर, यूपी के बिजनौर से एक वीडियो वायरल हो रही है जहां एक मुस्लिम फैमिली के साथ नाइंसाफी करती हुई एक सरकारी ऑफिसर नजर आ रही है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इस बात का पता चलेगा, लेकिन आपको मैं तफसीलात सुना दूं कि एक नाबालिग मुसलमान लड़की को एक हिंदू लड़का वर्गलाया और उसको लेकर के भाग गया। जब उसने घर जाने की कोशिश की लड़की,
तो हुक्काम ने उसे जाने नहीं दिया बल्कि रोक लिया और ये कहते हुए कि हम ऑर्डर कॉपी नहीं देंगे, हम आपको कल देंगे। बल्कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नाबालिग लड़की चूंकि है उसके बालिग होने का इंतज़ार किया जा रहा है और जैसे ही बालिग हो जाने का इंतज़ार मुकम्मल हो जाएगा मुख्तलिफ बहानों के साथ हरिजन से उसकी शादी करवा देंगे। ये कहते हुए बच्चों की तरक्की का मरकज़ लड़की घर आने के लिए तैयार है लेकिन उसको जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये कहते हुए जो है इस वक्त इल्ज़ामात लग रहे हैं और ख़ुद वीडियो बनाने वाले ने इसकी तफसीलात सुनाने की कोशिश की है। ये मामला जो है वो यूपी के बिजनौर का है और इस वक्त यहाँ के लोग और उसके अहल खाना पूरी तरह से अपील कर रहे हैं कि जो इस वक्त इस बच्ची के साथ जो नाबालिग है फैसला नहीं ले सकती, उसके खिलाफ जिस तरह की जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको रोक लगाए और बच्ची को वापस अपने घर जाने दिया जाए, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। आप इसको सुने। ये मैडम है, ठीक है, ये मना कर रही हैं। ये वो क्या बोलते हैं, लड़की आने के लिए तैयार थी, इनसे भी बात भी हुई है और इन्होंने बात करी बाहर जाके, पता नहीं क्या बात करी। अब बोल दी कि आज तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या नहीं, उन्होंने बात भी करी आने के लिए। तो उन्होंने अभी बोल रही मैं कल को ऑर्डर बनाऊंगी, अपनी मर्जी से ऑर्डर बनाऊंगी। इनकी मर्जी चली गई ऑर्डर बनाने में। वो नाबालिग लड़की है, ठीक है। मेरी बच्ची आज आने के लिए कह रही है मगर लेडीज जज निकालने नहीं दे रही। मेरी बच्ची ने कह दिया मुझे निकालो आज ही, लेने भेजो, उससे कह दिया जज से तो निकलने नहीं दे रही हूँ। कह रही कल को निकाल लूंगी मैं, कल को मैं नहीं जाने की लड़की को, यूँ कह रही कल को निकाल लेंगे, कल को आने के लिए फिर निकलने नहीं दे रहे मेरी लड़की को। आज वो आने के लिए कह रही, वीडियो कॉल पर बात करी उनसे मुझसे, अभी निकाल दो इसको, क्या गई निकालने नहीं दे रही लेडीज जज। नाज़रीन गिरामी, झूठ फैलाने की जिस कदर कोशिशें होती हैं और नाकाम साजिशें होती हैं और उसके साथ झूठ का जो मिलावट होता है वो सोशल मीडिया में सच और हकीकत सामने आने से पहले झूठ इतना बोल दिया जाता है कि फिर वो एक नफरत का माहौल बन जाता है। ऐसी एक वीडियो सामने आई, बताया जा रहा है कि ये भी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है और एक शख्स जो सुदर्शन से जुड़ा हुआ है वो इस झूठ के साथ इस चीज को पेश किया कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिहादियों ने हिंदू दलित के साथ बरहाना रक्स किया, पहले चलती कार में इज्तिमाई ज्यादती की, लड़की ने तड़पते हुए पानी मांगा तो मोहम्मद अनीस और मोहम्मद शमीम ने उसके मुंह पे पेशाब कर दिया। इस तरह की झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना करके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं, जबकि ये मामला कुछ और ही है। ये मामला हकीकत में क्या है वो एक पुलिस अफसर जो है इस मामले की तफसीलात सुना रहे हैं। देखिए कि मामला क्या होता है और उस मामले को किस तरह से जो है तोड़ मरोड़ करके और उसको मजीद भयानक बना करके पेश करने की कोशिशें होती है। आप इसको सुनने के बाद जो है इस हकीकत को समझ सकते हैं कि किस तरह से इस मामले को, जो आपसी मामला होता है या फिर ख़ानदानी मामला होता है या ज़मीन का मामला होता है, उसको जो हिंदू मुस्लिम बना करके नफरत का माहौल बना दिया जाता है। आप उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के पुलिस अफसर की इस बयान को सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरह से पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। चलती हुई कार में दलित बच्ची से अभियुक्तों द्वारा गैंग रेप करने के संबंध में थाना बिंदकी पे 156(3) के तहत 376 डी का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। स्थानीय पुलिस को संज्ञान में लाए बिना माननीय न्यायालय के आदेश पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में SIT द्वारा निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है। 161 और 164 CRPC के तहत कथन अंकित कराया जा चुका है। प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है, इसमें दो मुस्लिम पक्षों में आपस में ज़मीन का विवाद है। उसमें एक पक्ष द्वारा इसमें रुचि दिखाई गई है और जिस पक्ष द्वारा इसमें रुचि दिखाई गई है उनका और पीड़िता का आपस में घटना अभियोग पंजीकृत करने के पहले 213 बार वार्ता हुई है। घटनास्थल पर पीड़िता और आरोपी पक्ष का लोकेशन नहीं है, काफ़ी दूर है और
तथ्यों के आधार पे, वास्तविकता के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध है और SIT द्वारा निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। धन्यवाद। नाज़रीन गिरामी, करे कोई और भुगते कोई, ज्योति की कहानी आप लोगों के सामने मौजूद है कि शोहर ने इसको पढ़ाया, शादी हो गई थी और SDM तक बनने के लिए उसके पीछे पैसा खर्च करवाया और ये इम्तिहान में कामयाब भी हुई और SDM भी बन गई। और जब SDM बन गई तो जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इसके ताल्लुकात किसी और शख्स से हुए और शोहर के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसने पढ़ाया, जिसने कोशिशें की। और ये स्टोरी इस वक्त मुख्तलिफ अंदाज में पूरे भारत की मीडिया में आपको सुनने को मिल रही है। कोई इस वाक़े से जुड़े हुए पल पल की खबर लोगों तक पहुंचाकर व्यूवर्स को बढ़ाने का भी जरिया बना लिया है, इसलिए कि एक प्यार, धोखा, पैसा, सब कुछ ये की स्टोरी में मिल चुका है, घुल चुका है। ऐसे हालात में ये खातून ने इस तरह का धोखा दिया तो इसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस वक्त भारत में वो तमाम मर्द हजरात जो अपनी बीवियों को अपनी मेहनत की कमाई से आगे पढ़ाना चाहते हैं, जो अच्छी खासी तालीम हासिल कर चुके हैं, बीच में शादी हो गई और फिर उसके बाद इसी तालीम को जो आगे बढ़ाकर कि कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई IPS ऑफिसर बनना चाहता है, नीट एग्जाम्स की तैयारी की जा रही है। ऐसे सूरत हाल में जो है अब उन मर्द हजरात ने इन वाक़े से सबक लेकर के तमाम वो जो उनकी ख़वातीन इस तरह प्रैक्टिस कर रही थी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, उन तमाम लोगों को वापस बुला रहा है। सिर्फ यूपी, बिहार और इस तरह के इलाकों से बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद ख़वातीन को जो है इस वक्त पढ़ाई को रोक दिया गया है, जिसको लेकर के जो है अब ज्योति मौर्या को जहाँ पर कोस रही हैं ख़वातीन, वहीं पर ये ख़वातीन जो है इस वक्त पुलिस थाने तक भी पहुँच रही हैं कि हमारी तालीम को अधूरी रखने पर मजबूर किया जा रहा है मर्द की जानिब से। ऐसी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है, आप इसको सुनें। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो PCS की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी, बिहार या हर देश में, प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे का तैयारी करती थी आप? BPSC का। अच्छा, शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने BPSC के लिए एग्जाम दिया? जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था BPSC। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमार। गांव का नाम? चोंगाई। नाज़रीन गिरामी, सुल्तानपुर में एक सोशल मीडिया सहाफ़ी खातून हेल्थ वर्कर से डंडे खाने लगा और वजह उसकी है कि वो सच बताने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। ये सहाफ़ी एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां गंदगी का ढेर था और खातून हेल्थ वर्कर जहां काम कर रही थी वहीं पर ये गंदगियां फैली हुई थी। जाहिर सी बात है कि हेल्थ से और गंदगी से क्या रिश्ता हो सकता है। अब ये हकाइक बयान करना शुरू कर दिया तो खातून हेल्थ वर्कर ने एक तो पहले उसको चप्पल और जूतों से मारा, धक्कम धक्का की, फिर उसके बाद लाठी लेकर उस पर बरसना शुरू हो गई और लाठियां खाते हुए भी ये सहाफ़ी जो है वो पूरी कवरेज कर लिया और उसके लाठी डंडे खाते हुए भी वहाँ की हकीकत बयान करने की कोशिश की। अब बताया जा रहा है कि जो है ये NM सेंटर पहुँची थी इस वक्त ये खातून
अब जो है इस खवातीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर जो है सहाफ़ी को सच बोलने की सज़ा दी जाएगी, इस बात को लेकर के अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त ये सारी चीज़ें पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। एक तो बजरंग दल के गुंडे मुख्तलिफ त्योहारों के नाम पर जो गोश्त की दुकान चलाते हैं और मुर्गी की दुकान चलाते हैं, उन पर जुल्म ज़्यादती करके दुकान तो बंद करवाते ही हैं, और साथ ही मुख्तलिफ किस्म की अब कांवड़ यात्रा गुजरने का ये सीज़न है, ये मौसम है। ऐसे हालात में भी मुख्तलिफ बहाने बना करके जो है गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराने की कोशिशें होती हैं। ऐसे ही मुजफ्फरनगर से खबर ये आ रही है कि 114 मुसलमानों को जो है सिर्फ गोश्त काटने, स्लाटर हाउस चलाने की वजह से उनको जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक रात उनको पुलिस थाने पर रहने पर मजबूर किया गया। फिर 1 लाख रुपए के बॉन्ड पेपर पर कि वो स्लाटर एनिमल्स यानी स्लाटर हाउस नहीं चलाएंगे, इस पर जो है दस्तखत करके उनको छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर में 500 लोगों के खिलाफ ऐसे आइडेंटिफाई करके उनकी निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है। क्या गोश्त की दुकानें चलाना भारत में जो है वो जुर्म है? ये तमाम चीज़ें पूछते हुए इस वक्त जो है जो सूरत हाल यूपी में बनाने की कोशिशें हो रही है इंतज़ामिया की जानिब से, और जुल्म ज़्यादती जो हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है, और सोशल मीडिया में इन वीडियोस को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करके इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। MBBS में दाखिले के नाम पर ठगी करने के मामले में नोएडा पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए केस की मास्टरमाइंड वैशाली को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ कॉलेजों में MBBS में दाखिले के नाम पर एक गिरोह ने करोड़ों रुपए की ठगी की और फरार हो गए। इस गिरोह के कई अरकान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिमान से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद की रहने वाली वैशाली इस गैंग की सरगना और मास्टरमाइंड करार दी जा रही है। वो मफरूर थी और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी ऐलान किया था। पुलिस स्टेशन सेक्टर 63 ने 5 जुलाई को बैट पॉलिसिंग और मकामी इंटेलिजेंस के जरिए से मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मतलूब मूल चंद्रपाल की बेटी वैशाली पॉल्स, जो कि साई इंक्लेव सोसाइटी 62 गोल चक्कर से फरार हो चुकी थी, थाना नंदग्राम गाजियाबाद, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल है, को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। अगर नाज़रीन गिरामी किस किस तरह से धोखे होते हैं और इस तरह के धोखे देने वाले ग्रोह की सरगना अगर खातून हो और इतने बड़े पैमाने पर लूट खसोट में मुलव्वस हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से जो है इस वक्त धोखाधड़ी की अलग अलग शोबाजात खोले बैठे हुए हैं पढ़े लिखे तबके के नौजवान लोग। नाज़रीन गिरामी, इधर नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात अमृता सेन ने कहा है कि यकसा सिविल कोड UCC को लागू करने की कोशिश बेवकूफ़ी है। विश्व भारती में अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से बात करते प्रोफेसर ने सवाल पूछा कि इसका फ़ायदा किसको होगा। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक यकीनी तौर पर हिंदू राष्ट्र के ख्याल से है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस खबर को अहमियत दी है और प्रोफेसर ने कहा है कि मैंने अखबारात में लिखा देखा है कि यकसा सिविल कोड के निफाज में मज़ीद ताक़ीद नहीं होनी चाहिए, इसके बगैर ही और मुस्तकबिल में भी इसके बगैर रह सकते हैं। प्रोफेसर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र वाहिद रास्ता नहीं हो सकता जिससे कौम तरक्की कर सके। इन सवालात को वसी तनाजुर से देखा जाना चाहिए कहते हुए उन्होंने UCC को लागू करने को बेवकूफ़ी से मिलाया है और करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र की रियासत में और यहाँ की सियासत में जो काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, उसमें अब अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। अब MNS शिवसेना ठाकरे इत्तेहाद को लेकर बहस हो रही है, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अंदर इत्तेहाद हो सकती है, ऐसी क़ियास आराइयाँ पढ़ने को मिल रही हैं। MNS लीडर अभिजीत पानसे और ठाकरे ग्रुप के MP संजय रावत ने सामना ऑफिस में मुलाकात की और पिछले कई दिनों से कारकुनों की तरफ से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर राष्ट्र उद्धव ठाकरे को एक साथ आने के लिए बैनर लगाए जा रहे थे उनके हामियों की जानिब से। लोगों का मुतालबा है कि दोनों भाइयों को मराठी लोगों की भलाई के लिए इकट्ठा होना चाहिए। इसमें MNS लीडर ठाकरे ग्रुप के MP की मुलाकात की वजह से इत्तेहाद की बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। इस बात को लेकर के जो है अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं।
वैसे भी नाज़रीन गिरामी, बीजेपी ने जिस तरह से एनसीपी में तोड़फोड़ मचाई है शिवसेना की तरह से, उसके बाद से भी सियासी हलचल मची हुई है। और आज राहुल गांधी ने एनसीपी के लीडर से उनके घर में मुलाकात की। ये तमाम चीज़ें एक तरफ इस वक्त जो है इशारा दे रही हैं कि किस तरह से 2024 से पहले जो है दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। यानी कि जिनकी जहनियत में परागंदगी है वो जो है एक तरफ हो रहे हैं, और जो लोग वाकई में सेकुलर मुल्क को सेकुलर बनाए रखना चाहते हैं वो एक तरफ हो रहे, कहते हुए अलग अलग तबसरे इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के सोशल मीडिया में पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।